है कि इसमें 7 है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, 7 हम ले लेते हैं, वो ए है, बी सी डी ई एफ जी, एक राउंड सर्कुलर टेबल पे हैं। ठीक है, मान के चलते 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, वो हमारे पास बैठा हुआ है एक सर्कुलर टेबल पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसमें से कुछ जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, कुछ आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब मान के चलिए ये सेंटर के तरफ है, तो ये जो है आउटवर्ड सेंटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एक मान के चलते यहां से राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम लिख लेते हैं ए सिट्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए के राइट में ये जो है थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। F sits third to the right of A. The immediate neighbor of A faces same direction but opposite as A. A का अगर यहाँ पे आउटवर्ड है, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर वो उसका इनवर्ड है, या अगर A हमारे पास इनवर्ड है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड वाले जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, A faces as same direction as B but not towards द सेंटर। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है ए और बी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन बी जो है आउटवर्ड है। इसका मतलब हो गया, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन है, लेकिन बी हमारे पास जो है इनवर्ड नहीं है, तो ये आउटवर्ड है। अगर ए आउटवर्ड हो गया तो हमारे पास जो है बी भी आउटवर्ड हो गया। हमने इससे देखा कि यहाँ से अगर राइट पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास यहाँ एफ आ जाएगा। कहने का मतलब ए का काम खत्म हो गया, एफ का काम खत्म हो गया, ये लाइन खत्म हो गया हमारे पास। और ए के इमीडिएट नेबर जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास ये सेम डायरेक्शन में हो गया, ये लाइन भी हमारा काम खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे देख लेते हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, ए और सी के बीच में हो सकता है सी यहाँ भी हो सकता है सी यहाँ भी हो, इसीलिए अभी हम देख लेते हैं ए और सी के बीच में 1 पर्सन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे सी के लेफ्ट में डी है, सेकेंड पोजीशन पे, ये लेफ्ट में है। ठीक है, एक चीज करते हैं, अगर यहाँ ए और सी के बीच 1%, सी यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे अगर ये आउटवर्ड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड इधर नहीं होगा, ये जो है अगर इस तरफ करेंगे तो यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, ए और सी के बीच में ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, और सी के साथ में क्या करेंगे, ए और सी के बीच में हो गया, और सी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन, सी के लेफ्ट में अगर ये हम आउटवर्ड करते हैं तो फर्स्ट सेकंड पोजिशन पे आएगा। इसका मतलब यहाँ आउटवर्ड नहीं होगा, ये हमारे पास इनवर्ड होगा। यहाँ से सेकंड पोजीशन पे डी हो गया ये, इसका मतलब सी का भी काम खत्म, डी का भी काम खत्म, ये भी हो गया। आगे कह रहा है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ई है, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर ई है। E sits second to the left of G and faces the same direction। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब अभी देखते हैं, या तो यहाँ पे हो सकता है और कहीं पे हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि यहीं पे आएगा। अब देख लेते हैं आगे उससे आगे क्या कह रहा है। F and D अपोजिट डायरेक्शन एज E। अच्छा, E हमारे पास जो है ये डायरेक्शन, तो G के लेफ्ट में, G यहाँ पे रखेंगे तो इसका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ये आ जाएगा। और साथ में कह रहा है डी एफ एंड डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ई। ई जहां पे है अगर इनवर्ड है तो एफ भी हमारे पास आउटवर्ड हो जाएगा, डी भी आउटवर्ड हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास केवल ये एफ हो ही गया, ई भी हो गया, जी भी हो गया, तो हमारे पास केवल बी बच गया। क्या बच गया, ये बी बच गया। और बी के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे, आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम